हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आई हूँ नई रिक्रूटमेंट जो कि आउट की गई है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है गाइस, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉरपोरेशन है ये, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी। वैकेंसीज आउट की गई हैं यहाँ पे, उन्होंने प्रॉपर बता रखा है गाइस। जो इसको अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो क्या है, 20 मई 2023 इसके फॉर्म स्टार्ट हैं। और जो लास्ट डेट रहेगी वो अप्लाई करने की वो 19 जून 2023 है। मतलब कि आपने 19 जून 2023 से पहले की इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो जैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा अप्लाई करने का इन वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है। तो इसका क्या है गाइस, पहले तो आपका फर्स्ट स्टेज होगा, फिर सेकंड स्टेज होगा, और कुछ वैकेंसीज़ के लिए थर्ड स्टेज है, CBAT है, ठीक है जी। सब वैकेंसीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही वैकेंसीज़ के लिए जो थर्ड स्टेज क्या है वो कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये तो उन्होंने ये बता रखा था गाइज जो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या रहेगी। बाकी जो पोस्ट है गाइज वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए आउट की गई हैं वो भी देख लेते हैं। पहले तो एग्जेक्टिव्स के लिए आउट की गई हैं गाइज। इन एग्जेक्टिव में भी आगे बहुत सारे अलग अलग ट्रेड में एग्जेक्टिव्स के लिए आउट की गई हैं, जैसे एग्जेक्टिव सिविल, एग्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो सभी मैं आपको डिटेल दे दूँगी कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसकी जो आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी स्टार्टिंग वो गाइज 30,000 रहेगी, ठीक है। इसमें आपके अलाउंसेस बाकी के ऐड होंगे, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं गाइज कौन कौन सी एग्जेक्टिव कैडर में आउट हुई हैं वैकेंसीज। पहले तो एग्जेक्टिव सिविल की बात कर ले गाइज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है गाइज वो उन्होंने यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे ट्रेड भी मेंशन, सब्जेक्ट भी मेंशन कर रखे हैं गाइज, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बता रखा है, तो आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। सेकंड जो वैकेंसी एग्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल की है, 30 वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसमें उन्होंने 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है गाइज वो है यहाँ पे ऑपरेशनल और बिजनेस डेवलपमेंट की 235 वैकेंसीज आउट हुई हैं गाइस, ठीक है। इसमें उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपके 60% या इससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इन वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी आउट हुई है वो एग्जेक्टिव फाइनेंस में आउट हुई है गाइज। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 हैं, ठीक है। और इसमें उन्होंने 3 इयर्स बैचलर डिग्री मांगी इन कॉमर्स में, मतलब आपके पास BCom होनी चाहिए, और उसमें BCom में आपके 60% या इससे ज़्यादा मार्क्स क्या हाँ होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जो 5th वैकेंसी आउट हुई है वो एग्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स की आउट हुई है गाइज। इसमें 19 वैकेंसीज हैं। इसमें उन्होंने BBA मांगी है गाइज आपके पास, ठीक है। BBA में आपकी 60 या 60 से ज़्यादा % से मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन IT की है, 6 नंबर ऑफ पोस्ट आउट हुई हैं। इसमें उन्होंने 3 इयर्स बैचलर डिग्री मांगी गई इस कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब कि BCA आपके पास होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, और BCA में आपके पास 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, ठीक है गाइज। तो ये तो बात होगी गाइज यहाँ पे एग्जेक्टिव की वैकेंसीज़ की। बाकी उन्होंने आगे नेक्स्ट जूनियर एग्जेक्टिव की वैकेंसीज़ भी आउट की हैं गाइज, अलग अलग ही ट्रेड्स में। यहाँ पे देखिए बहुत सारी जूनियर एग्जेक्टिव की भी पोस्ट आउट की गई हैं, जिसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी गाइज वो बेसिक सैलरी आपकी 25,000 रहेगी। इसमें आपके अलाउंसेस क्या है ऐड होंगे, ठीक है। और कौन कौन सी जूनियर एग्जेक्टिव में भी ये देखिए अलग अलग ट्रेड में आउट हुई है, जैसे जूनियर एग्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जेक्टिव सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे जूनियर एग्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल में गाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 24 आउट हुई हैं, ठीक है। इस पर उन्होंने क्या आपसे मैट्रिकुलेशन, आपके पास मैट्रिकुलेशन है, ठीक है, 60% या इससे ज़्यादा मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 इयर्स का कोई भी ITI में या अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में, वायरमैन में, इलेक्ट्रिशियन में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, लिफ्ट में, ठीक है। ये सारी क्या उन्होंने बता रखा है गाइज, अगर आपके पास है, आपने 10th कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, और आपने ITI कर रखी है ट्रेड में, जिस भी ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर एग्जेक्टिव की पोस्ट के लिए। ऐसे उन्होंने जूनियर एग्जेक्टिव सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 148 है। इसमें भी सेम ही क्वालिफिकेशन है जैसे आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और या फिर आपने कोई अप्रेंटिसशिप का कोर्स या फिर ITI की होनी चाहिए, ठीक है जी। ये सारे ट्रेड बता रखी है जिसमें आपकी ITI होनी चाहिए, जैसे IT में या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये सारे ट्रेड दे रखे हैं।
है, आप चेक कर सकते हो कि आपने जिस ट्रेड में कर रखी है, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन है कि नहीं है। जो थर्ड है वो जूनियर एग्जेक्टिव मैकेनिकल की है, नंबर ऑफ पोस्ट 9 आउट हुई हैं इसमें भी सेम मैट्रिकुलेशन मांगी है और 2 इयर्स आपके पास क्या है ड्यूरेशन कोर्स मांगा है, या अप्रेंटिसशिप में या ITI में, ठीक है, आपके पास हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इन वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात थी गाइज, और कौन कौन सी ट्रेड में वैकेंसीज आउट हुई हैं वो सारा उन्होंने बता रखा था, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो इन वैकेंसीज़ के लिए, अलग अलग तरह से उन्होंने बता रखा है ट्रेड्स में। एज लिमिट की बात कर ले गाइज, तो एग्जेक्टिव के लिए 18 से लेकर 30 साल अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और जूनियर एग्जेक्टिव के लिए 18 से लेकर 30 साल ही उन्होंने एज मांगी है। बाकी अगर आप कैटेगरी से आते हो जैसे SC ST OBC PWD, तो क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो उन्होंने सारा बता रखा था गाइज एज क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है, आपके पास क्या कितनी एज होनी चाहिए और आपको क्या है एज सिलेक्शन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। ये देखिए गाइज उन्होंने प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जेक्टिव सिविल में गाइज जो स्टेज 1 होगा CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, ठीक है। इसमें CBAT नहीं होना है गाइज, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है गाइज वो सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव ऑपरेशनल और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ही कंडक्ट किया जाएगा। ये देखिए इसके लिए, इस पोस्ट के लिए क्या है, पाँचों स्टेजेस क्या हैं की जाएंगी। बाकी की जो पोस्ट है गाइज उस पर क्या है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है नहीं कंडक्ट किया जाएगा, सिर्फ 2 CBT टेस्ट होंगे आपके पास, CBT 1 CBT 2, और सीधा फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तो बता रखा था। आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे मैंने बता ही दिया गाइज, ठीक है। CBT 1 होगा और फिर CBT 2 होगा गाइज। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी। जो CBT 1 रहेगा गाइज वो 100 मार्क्स का रहेगा आपके पास, ठीक है। ये देखिए जो CBT 1 है, ठीक है, वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 13 क्वेश्चन, और कुछ रेलवे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे गाइज, जो क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है, जो कॉरिडोर्स होते हैं वो रेलवे का ही एक तरह से पार्ट है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके रेलवे से नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका CBT 2 होगा गाइज, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 1 मार्क का एक रहेगा। तो ये सारा बता रखा था गाइज, जहाँ पे CBT और CBT 1 और 2 में क्या क्या आपको आपके पैटर्न क्या रहेगा आपका एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ये सारा बता रखा था। आगे नेक्स्ट गाइज फीस की बात कर लेते हैं। पहले तो एग्जामिनेशन सिटीज़ है गाइज, जो CBT 1 है गाइज उसकी जो एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पे बता रखी है कहाँ कहाँ पे क्या एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। आपको प्रेफरेंस देनी होगी, 3 प्रेफरेंस वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। और जो CBT 2 है गाइज, ठीक है, वो सिर्फ 4 ही रीजन्स में होगा, दिल्ली NCR कोलकाता मुंबई और चेन्नई में। और जो CBAT है गाइज वो सिर्फ ऑपरेशनल और बिजनेस मैनेजमेंट में होना है, ठीक है, वो सिर्फ दिल्ली और NCR में क्या है होगा। एग्जामिनेशन फीस की बात कर ले गाइस, एग्जेक्टिव और जूनियर एग्जेक्टिव दोनों के लिए ही, अगर आप अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी से आते हो तो 1000 आपसे फीस चार्ज की जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन से कैटेगरी से आते हो तो आप एग्जाम्प्टेड, आपको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता रखी थी गाइस, आप भी एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो रेलवे का ही पार्ट है गाइस, जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन है एक तरह से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। धन्यवाद।